आप सभी साधकगणों को राम राम है जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ज्यादातर व्यक्तियों को सिद्धि और शक्ति क्यों प्राप्त नहीं हो पाती है, और साधना में ऐसी वो कौन सी गलतियां करते हैं, और या सूक्ष्म में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सिद्धि शक्तियों से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको डीप से डीप नॉलेज में बताऊंगा सिद्धि बनने के प्रोसेस के अंदर जिन पर्टिकुलर बातों का ध्यान रख के हम साधना करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी की साधना जरूर सफल होंगी और अनोखी शक्तियां आप सबको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके करा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया कि कोई भी साधक जब जाप ध्यान करना चालू करता है तो उसके साथ में क्या घटित होता है, और सिद्धि साधना मंत्र जाप करने के बाद में उसको एक देवता की तरफ से आशीर्वाद या प्रसाद स्वरूप एक सिद्धि प्राप्त होती है। और बहुत सारे व्यक्तियों को ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कुछ व्यक्तियों ने कमेंट किया कि भाई ये कहने की बातें होती हैं कि सिद्धि शक्तियां बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बट साधना के अंदर यदि हम कुछ परेशानियों को या कारणों को जान लेते हैं और उनको रेक्टिफाई करके उनको सही करके यदि हम साधना करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में भी दिव्य शक्तियां जरूर आएंगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप करेगा, मंत्र जाप करने के साथ साथ धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर जाप ठहरने लगेगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से उसका जाप बाहर गिरने लगेगा और बाहर गिर के उसका ओरा क्रिएट हो जाता है। तो ओरा क्रिएट होने के बाद में उसके बाद में जब 12 गोले बन जाते हैं, ओरा की 12 लेयर्स बन जाती है, तो दोस्तों उसी समय एक पुंज बनना चालू हो जाता है जब 12 गोले लोक हो जाते हैं आपके। तो जो कि हमारे नाभि के सामने ही सिद्धि जैसे बनती है तो आसन ग्रहण करती है। सबसे पहले आसन बनेगा सिद्धि का, ठीक हमारी नाभि के सामने बनेगा और उसका एक पुंज बनेगा। यदि हम किसी की भी व्यक्ति को देखेंगे तो वो हमें जैसे वाइट एनर्जी का, जैसे CF बल्ब होता है व्हाइट कलर का दूधिया रोशनी का, तो इस तरीके का एक पुंज दिखाई देता है जो कि गोलाकार होता है। तो आसन के ऊपर वो रखा रहता है, इस टाइप का हमें वो दिखाई देता है जब भी हम थर्ड आई के माध्यम से उसको देखते हैं। अब ये जो एनर्जी है आपका बाहर से ओरा लॉक हो गया और ये एनर्जी बन गई। ये जो पुंज बना है आपकी जाप एनर्जी से उत्पन्न होके, ये जो ऊर्जा का गोला बना है, यही ऊर्जा का गोला कुछ नकारात्मक शक्ति कुछ नकारात्मक शक्ति या गंदी शक्ति या भूत प्रेतों के लिए एज ए भोजन की तरह कार्य करता है और उनको बूस्ट अप पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम सिद्धि साधना करते हैं, यदि साधक गण अपने शरीर को कुछ कवच नहीं लगा के बैठते या आसन का बंधन नहीं करते, तो क्या रहेगा वहां पे जो उपस्थित, यदि आपके घर के अंदर तंत्र बाधा है या पितृदोष है, तो आपके अंदर मान लिया एक नकारात्मक शक्ति है और आपने आसन बंधन नहीं करा, आपकी साधना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो वो जो पुंज बन रहा है वहां से आपका सीधा नेगेटिविटी आपको झपट्टा मारेगी और आपकी सीधा उस गोले के ऊपर कब्जा करके उसको पी जाएगी। अब वो जो एनर्जी थी, जितना भी आपने जाप करा, जाप के फलस्वरूप वो जो गोला बना था, पुंज बना था, वो पुंज नेगेटिविटी ने ग्रहण कर लिया और उसको ताकत मिल गई और आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। आपके पास में अब कोई एनर्जी नहीं है, अब आप कितनी भी साधना कर लो ये साधना सफल नहीं है। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति के शरीर के अंदर या आसपास नकारात्मक शक्ति हो तो उसके पास में जल्दी से कोई सिद्धि नहीं बनती है।
जब तक नकारात्मक शक्ति रहेगी तब तक वो उसके जाप ध्यान सारी एनर्जी को खाती रहेगी। तो इस दौरान यदि किसी के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति है तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से ही जाप करना है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसकी जाप एनर्जी को ना खा पाए। तो सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है, जिन व्यक्तियों के घर के अंदर नकारात्मक शक्ति है, तंत्र बाधा है, भूत प्रेत है, वो सिद्धि साधना में जल्दी से सफल नहीं हो पाते। तो अब यदि आपके घर के अंदर भी ऐसी परेशानी है तो बिल्कुल सिद्धि कहाँ मिल जाएगी। कोई दूत तो प्रसन्न होके आ सकता है, और यदि नेगेटिविटी है वो उसको भी नहीं आने देगी। और बहुत सारे व्यक्तियों के तो गोली उनके घर के पितर ही घुमाए रखते हैं। उनके घर के पितर यदि प्रेत योनि में भटक रहे हैं और नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा काले हुए पड़े हैं, तो उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि भाई ये बेटा साधना कर रहा है, अब जैसे ही बना उसका पुंज उसके घर के पितर ही खा जाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा, जिसको तंत्र बाधा है या नकारात्मक शक्ति उसके शरीर के अंदर है, क्या वो सिद्धि बना सकते हैं? तो मैं बिल्कुल बोलूँगा उसकी सिद्धि शक्तियाँ जल्दी से नहीं बन पाती हैं। जिनके घर के अंदर पितृदोष है तो वो भी डेफिनेटली उसकी सिद्धि जल्दी से नहीं बनेगी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यदि आपके घर के अंदर दोनों परेशानी है, पितृदोष भी है और नकारात्मक शक्ति भी है, तंत्र बाधा का प्रयोग भी, यदि आपके घर के अंदर पितृदोष भी है और नकारात्मक शक्ति और तंत्र बाधाएं क्रियाएं भी आती रहती हैं, तो ये समझिए इसके लिए या तो आपको एक किसी योग्य गुरु के पास जाना चाहिए या साधक गण के पास जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और तब आप आगे बढ़ें। और एक कंडीशन ये भी है, ये सब एग्जिस्टेंस होते हुए भी आप सिद्धि साधना कर सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र के बेसिस से आप अपने शरीर को बांध सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी पुंज बन रहा है उसकी प्रोटेक्शन आपके गुरु मंत्र से हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी नेगेटिविटी आपके शरीर को अफेक्ट नहीं कर पाती है और आपका पुंज पूर्ण रूप से सेफ होता है। और जब साधना सफल होती है तो पूर्ण रूप से धीरे धीरे वो देवता का स्वरूप ही धारण करके एज ए सिद्धि प्रकट हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बीच में जो आपकी ये परेशानी, इनको जरूर आप लोगों को रिमूव करना चाहिए और तभी आपकी ये बनेगी। नेगेटिविटी के साथ बहुत मुश्किल है कि आपकी सिद्धि बने, क्योंकि नकारात्मक शक्ति भी जैसे देव शक्ति प्रभावी होती है, उसी प्रकार से नकारात्मक शक्ति भी अपने आप में एग्जिस्टेंस रखती है। किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी परेशान करना, इवन मारण तक कर देती है। तो दोस्तों आप सभी यदि यही गलतियां कर रहे हैं, अपना आसन बंधन नहीं कर रहे हैं या अपने शरीर को बांध के नहीं बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोई भी बाहर से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होंगी और आपके सिद्धि के पुंज को खा जाएंगी और आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो ये वो दो सबसे बड़े कारण होते हैं कि आपकी सिद्धि शक्तियाँ नहीं बन पाती हैं। तो अगली वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करूँगा आप अपने शरीर का बंधन कैसे करें, अपनी दिव्य शक्तियों को कैसे प्रोटेक्ट करें और साथ में अपना आसन बंधन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहो मेरे इस YouTube चैनल के साथ में, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों जिस भाई बहन को अपने कोई प्रश्न पूछने हैं वो कमेंट में लिख के बताएं। और आप सभी साधकगणों को मेरी वीडियो को देखने के लिए राम राम है जी, राम राम है जी।